हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ जीके क्वेश्चंस और जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट सेकंड लेकर। इसमें हम 5 क्वेश्चंस की पूरी मैराथन करने वाले हैं, जिसमें कि ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जाकर जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने सेट बन कराया है जिसमें कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है, तो पूरा सेशन जरूर देखिएगा। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सेट 2 है, याद रखिएगा। जो सेट 1 है वो मैं पहले करा चुकी हूँ, और सारे 1 लीनियर क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कहाँ है लोनार झील? आंसर है महाराष्ट्र में है लोनार झील स्थित। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। तो नोट करते चलिएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स बनेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा। 2020, 2021, 2022, 23, 24 में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इससे पहले कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो पार्ट 1 कराया है उसको जरूर देखिएगा जाकर। उसमें भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस कवर किए हैं, और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है बुलर झील। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भी याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको नोट करना मत भूलिएगा, उनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है बुलर झील, नोट कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको आप सर्च करके ज़रूर रखिएगा। करंट अफेयर्स भी जीके नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें डेली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो देखिए, झेलम नदी जो है वह भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है भारत में। तो याद रखिएगा, सांभर झील याद रखिएगा। और यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सो इसका आंसर है अनुच्छेद 110, यानी आर्टिकल 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। तो याद रखिएगा, धन विधेयक के बारे में इसमें परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो नोट करना मत भूलिएगा। पिछले काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है, याद रखिएगा। और लोकसभा में ये पारित किया जाता है, यानी राज्यसभा में धन विधेयक पारित नहीं किया जाता, सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आंसर है भाग 4 में, यानी भाग 4 के कै में दिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। और कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जो कि भाग 4 कै में हैं। याद रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कितने हैं मूल कर्तव्य? तो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये भाग 4 के कै में हैं। 42वां जो संविधान संशोधन है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे जो अमेंडमेंट हैं वो किए गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन के बारे में। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? आंसर है एक। एकल नागरिकता है हमारे पास में। जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन सभी के पास में एकल नागरिकता है। यदि वो किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा। और ये किस में दिया गया है? तो ये भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में दिया गया है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, 11 है। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वकील चुना जाएगा तो वह महान्यायवादी होता है, जो कि महान्यायवादी ही लड़ता है गवर्नमेंट की ओर से अपोजिट पार्टी के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, महान्यायवादी एक सबसे बड़ा वकील माना जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? सो आंसर है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है। कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इसके पद के बारे में, इसकी कार्यकर्ता कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़रूरी है। और ये कहाँ से लिया गया है इसका पद? तो ब्रिटिश से, यानी ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट से यह लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है
ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो एक्ट जरूर याद रखिएगा, पूछे गए हैं बार बार। और याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, जबकि हमारा देश का जो संविधान है वह लागू किया गया था, और देश आजाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त को। नेक्स्ट है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाती है? तो वह गैस कहलाती है, जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, याद रखिएगा, तो वह गैस जो कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की जो खोज है किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, यानी प्रोटॉन की पहले याद रखिए रदरफोर्ड ने की है प्रोटॉन की खोज। और यह धनात्मक होती है, यानी ये प्लस में इसको मार्क किया जाता है। यदि पॉजिटिव होती है, ये प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या करता है? तो यह निगेटिव में होता है। और किसने की थी इसकी खोज? तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ये पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस, जीएस में ही हमेशा पूछे गए हैं। तो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये भी पूछा जाता है। प्रोटॉन कैसी इकाई है? तो धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन जो नकारात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि मेरठ से 10 मई को स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह माना गया था वह कमल और रोटी था। तो ये आपको पता ही है, मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। 10 मई को यह स्टार्ट हुई थी मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी ये, नोट करते चलिएगा। चर्बी युक्त जो कारतूस है उनका उपयोग किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, और उनको जो गाय थी उनके चर्बी से बने कारतूस होते थे उनका यूज़ किया जाता था। और ये कहाँ के थे? तो ये ग्वालियर के थे। 20 जून 1858 को इससे पहले स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद में ग्वालियर में और अलग अलग जगहों पे ये फैलनी शुरू हो गई। तो मेरठ 10 मई 1857, ग्वालियर 20 जून 1858 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो 9 देश हैं, जो कि 7 हैं वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो टोटल 9 देश होते हैं जो कि भारत की कुल पड़ोसी देश होते हैं। कभी कभी 7 बोल देते हैं, लेकिन नहीं, 2 हमारे जो जलीय सीमा से जुड़े हैं वह भी देश इसी में काउंट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। 7 होंगे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए और 2 होंगे हमारे जलीय सीमा से जुड़े हुए देश। तो टोटल हुए भारत के पड़ोसी देश 9। जैसे जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ये सारे स्थल सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? आंसर है बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर जो सीमा है वह बांग्लादेश से लगती है। तो नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछी जाती है पूरी डिटेल में, तो याद रखिए 4096.7 किलोमीटर है पूरा। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करती है? तो 17% है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास, 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? आंसर है भारत व चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा जो कि खींची गई है। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। और डोरियंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में है न्यू मूर द्वीप, तो याद रखिएगा अंडमान सागर में यह स्थित है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि राजस्थान में स्थित है और सबसे पुरानी है ये, याद रखिएगा। सबसे पुरानी अगर पूछी जाए तो वह भी अरावली की पहाड़ियाँ ही होती हैं। नेक्स्ट है सामर झील, हमने पहले भी कराया है, राजस्थान में है ये, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील। नेक्स्ट है थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला के किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? तो बैडमिंटन में दिए जाते हैं। थॉमस कप दिए जाएंगे पुरुषों के लिए और उबेर कप महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं बैडमिंटन में। तो दोनों याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह से पूछ लेते हैं कि थॉमस कप किस से रिलेटेड है और उबेर कप किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत है जो कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। जिसे मैंने आपको पहले बताया, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है
उसी तरह से राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को आर्टिकल 85 के तहत रद्द कर सकता, यानी उसको भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है आर्टिकल 85 के अंतर्गत, जो कि पावर दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद आर्टिकल जो है 368 है, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो यह भी याद करते चलिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368। और भाग कौन सा है? तो भाग 20 है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पूर्वी तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो सिकंदराबाद है, जो कि हैदराबाद का जुड़वा जो नगर है उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो जो बनास नदी है वह अरावली के पूर्व की डायरेक्शन है वहाँ से निकलती है, बनास नदी। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो आंसर है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और वहीं पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नोट कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। हम डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो कराते हैं, जो कि छोटी सी वीडियो होती है, उसको डेली ज़रूर देखा करें। उससे आपका डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप कोई भी एग्जाम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा जो जलप्रपात है, जिसको जोग जलप्रपात कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में है, इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत की नदियों में से हैं। तो याद रखिएगा, अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा दोनों नदियां मिलाती हैं मिलकर गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और पवित्र नदी के नाम से भी गंगा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है भारत में, जिसको यहाँ पर सांगपो कहा जाता है। तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसको यानी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम सांगपो है, तो इसको सांगपो नदी यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है, जो कि सबसे अशुद्ध और गंदी नदी भी कही जाती है। तो ये भ्रंश द्रोणी है, वहाँ से होकर ये गुजरती है, बहती है, याद रखिएगा। और ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अब अरब सागर में गिरती है? तो देखिए, नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, और गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करके। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है, जो कि कपिल जलधारा प्रपात जो है उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि माजुली द्वीप बनाती है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का एक और कौन सा नाम है? तो पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा की गई है। नेक्स्ट, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है डंकन पास, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट जरूर याद रखिएगा, पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यह भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहलाती है, चिल्का झील। नेक्स्ट है, बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर यूटी में स्थित है बुलर झील, जो मैंने आपको पहले भी कराया था, और मीठे पानी की झीलों में ये गिनी जाती है। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है, जिसको गरसोप्पा और जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। बार बार इसके नाम चेंज किए गए हैं, तो उसको भूलिएगा। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, याद कर लीजिएगा। सुसारावती नदी है, उससे ये बनता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है।
धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर है और कर्नाटक पे जोग जलप्रपात शरावती पर। नेक्स्ट है नर्मदा नदी को जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से जो बहकर गुजरती है, इसको चंद्रभंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो देखिए दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक, और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोशी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए ब्रिज से, जो ब्रिज है उससे संबंधित है। नो ट्रम्प जो शब्द है इसका यूज किया जाता है शब्दावली का। नेक्स्ट है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान जो थे वे कौन थे? तो सी के नायडू थे प्रथम क्रिकेट के कप्तान भारत के। नेक्स्ट है टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए क्रिकेट से संबंधित है। टाइम आउट जो शब्द है वह क्रिकेट से लिया गया है। नेक्स्ट एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो देखिए 1951 में संविधान के 1 वर्ष बाद ही ये आयोजित किए गए थे। और कहाँ पर? तो दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है मडेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फुटबॉल से संबंधित है मडेगा कप, तो याद रखिएगा फुटबॉल से यह संबंधित कप है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो देखिए प्रथम संशोधन के द्वारा ये की गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? 56 जो में क्वेश्चन अलग है, ये याद रखिएगा। तो देखिए अनुच्छेद 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है, यानी जो उच्चतम न्यायालय होता है वहां पर ये जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। देखिए एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और सभी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आगे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जीएस पूछा जाता है। देखिए सभी एग्जाम में देखा जाता है कि जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने कंपटीशन में। अगर लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, सभी को आने चाहिए। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो देखिए 44 में जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को, जो कि पहले अधिकारों में था लेकिन अभी इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो देखिए अनुच्छेद 352 में किया गया है, याद रखिएगा। 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत इसका यूज किया गया 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक ही बार प्रयोग हमारे पूरे संविधान में किया गया है। मौलिक अधिकार जरूर याद रखिएगा, इसको समाप्त किया गया 44वें संशोधन द्वारा, 1978 में ये किया गया। नेक्स्ट है संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो देखिए जिस समय पर संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस समय पर 47 विषय थे इसमें समवर्ती सूची में, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। तो याद रखिएगा कभी कभी इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं पूछते और पुरानी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा 47 जो सब्जेक्ट थे वो इसमें समवर्ती सूची में दिए गए थे। और ये कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर। और पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश था, जो कि पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर। तो ये भी पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश राज्य था। नेक्स्ट कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो नोट करते चलिएगा। जो 22 भाषाएं हैं वो हमारी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। और पंचायती राज के बारे में किस में दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है, और नगरपालिका के लिए 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है?
तो संसद को है मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो पूछने जाता है किसके आधार पर क्या कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है आत्मा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वह आर्टिकल 5 से 11 में दिए गए हैं। और भाग कौन सा है? तो दूसरा भाग दिया गया है, यानी भाग 2 है। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक बाहर रहने पर, जो लगातार अगर 7 वर्ष तक कहीं पर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, याद रखेगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, इस तरह से याद रखेगा। जैसे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? तो देखिए, लोकसभा का स्पीकर लेगा इसका निर्णय कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ हमारे लोकसभा स्पीकर के पास होता है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भारत की, मीरा कुमार। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग का गठन, याद रखिएगा यह भी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जो परिसीमन आयोग होता है उसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान का संरक्षक भी है और व्याख्या करने वाला भी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वह सबसे अधिक है वर्तमान में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन गैस है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको रोकती है ये। नेक्स्ट है, किसका वाष्प दाब सबसे कम तथा गलनांक सर्वाधिक होता है? तो टंगस्टन होता है जिसका वाष्प दाब सबसे कम होता है और गलनांक अधिक होता है। नेक्स्ट, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो वह ठोस कहलाती है। जिसका अनिश्चित होगा आकार एवं आयतन, तो वह क्या कहलाती है? गैस। नेक्स्ट है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार जो होगा वह अनिश्चित होगा, तो वह द्रव कहलाती है यानी लिक्विड। और गैस में दोनों ही चीज़ें अनिश्चित होती हैं, चाहे वो आकार हो या फिर आयतन। और आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस में, और जिसमें आकार निश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित, वह द्रव कहलाती है। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा, मैंने तीनों चीज़ें आपको रिकॉल करा दी हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन के बराबर होता है। तो नोट कर लीजिएगा, जो भी हम पॉइंट्स बताते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, आवोगाद्रो संख्या का आंकिक मान क्या है? तो देखिए 6.023 इंटू 1023 होता है। जो आवोगाद्रो जो संख्या होती है उनका जो आंकिक मान होता है उनको याद रखिएगा। देखिए, पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह के साइंस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 10 की पावर 23 इस तरह से याद रखिएगा। जो 10 की पावर होती है वो 23 होती है। नेक्स्ट है n यानी 9 टू ऊपर ये इस तरह से u होगा, इस तरह से देख सकते हैं आप, और 35 इसके ऊपर। तो आप इसको प्रिंटिंग मिस्टेक देख सकते हैं, ये थोड़ा हो गया था। में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो 92 होगी इसमें प्रोटॉन की संख्या, जो नीचे दिया गया है ये होगी, ये प्रोटॉन है। और इसकी संख्या, क्योंकि पता है आपको, मैंने बताया है ये धनात्मक होता है हमेशा, और इलेक्ट्रॉन ये ऋणात्मक होता है, निगेटिव में होता है, तो याद रखिएगा। तो प्रोटॉन की संख्या 92 होगी। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस समीकरण कौन सी है? तो PV = nRT, ये होती है आदर्श गैस की समीकरण।
इक्वेशन भी दे देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, गदर पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्ली मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ? तो 1909 यानी 1909 को हुआ था मार्ली मिंटो रिफॉर्म, याद रखिएगा, 1909 में हुआ मार्ली मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति, सुभाष चंद्र बोस ने, वो इनको राष्ट्रपिता कहते थे, महात्मा गांधी जी को वह राष्ट्रपिता कहते थे। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे पहले भारतीय, जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे और पहले भारतीय भी थे। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्रिका आरंभ की गई थी, स्टार्टिंग की गई थी इसकी, तो याद रखिएगा, इनकी यह पत्रिका है। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था इसके जो नायक माने जाते हैं वह राम प्रसाद बिस्मिल माने जाते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे, प्रथम में गए नहीं थे, दूसरे में अंग्रेजों के काफ़ी ज़्यादा आग्रह पर करने पर ये गए थे वहाँ पर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के त्योहारों में कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो देखिए, थाई पूसम जो तमिलनाडु का में त्यौहार मनाया जाता है वह भगवान मुरुगा को समर्पित है, थाई पूसम, डबल मार्क कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है, काजू उगाने के लिए किस मिट्टी की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो देखिए, लाल लेटराइट जो मिट्टी होती है सबसे अच्छी होती है, काजू अगर उगाने हैं तो ये मिट्टी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है इसको उगाने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या नगर है, जो कि इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, तो पूछा जा सकता है आपसे, तो यह सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? तो तमिलनाडु में है पम्बन द्वीप, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट है, सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सरिस्का बाघ अभयारण्य, याद कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। लुनार झील किस में कहाँ स्थित है, इसका आंसर को कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, SSC CGL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको सेट 1 कराया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये सेट 2 है। इसी तरह से हम आपको 5-4 क्वेश्चंस कवर करा देंगे। अगर आप डेली वीडियो में बने रहते हैं तो आप करंट अफेयर्स की वीडियो जो डेली हम डालते हैं उसको ज़रूर देखा करें। थैंक यू।